मदद कीजिए, मदद करें। आप कुछ कम 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप हमसे पूछ के जब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमसे मांग रहे हैं पैसा, इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। जो यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जग का चंदा काट रहे हो। हम 1000 रुपए दे देंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। जो नेता आता है 2000 रुपए दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कम मयस्सर से हम लोग अवगत है। सुनिए, जो बात हम कह रहे हैं उसका बात कोई नहीं कर रहा है। जो बात ठीक है, जो आपको मदद होगा हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। लेकिन बच्चों को दिन भर यहाँ नया आदमी को खड़ा करके अपना रोजगारी छोड़कर किसी चंदा कटवा रहे, यही काम है। जग इसीलिए होता है, हम लोग जग नहीं किए हैं। आप अपना नाम नोट कर दीजिए, हम आपको चंदा भिजवा देंगे। लेकिन बच्चों को यहाँ रोड पर खड़ा कराकर चंदा मत कटवाइए, रोजगार सिखवाइए। आप लोग बिहार को सुधारिए, नहीं तो ये चंदा काटते काटते आप यहाँ कर रहे हैं, हम मदद करेंगे। हम खाली ये बोल रहे हैं कि नए लड़के हैं, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। आपका संदेश सही है, आपका संदेश सही है। हाँ, बाकी जो है हम मदद हम आपके विचार से सहमत हैं। ठीक होगा, हम भिजवा देंगे। समाज को जगाइए, सिर्फ यज्ञ करने से, सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। आपके जो हम नेताजी नहीं है, सुनिए, वो दे रहे हैं। हम गांव घूमकर लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए जगिए। हम गलत बात नहीं बोलते हैं, नहीं आपको दम डालते हम गलत बात नहीं बोलते हैं, वोट का बात नहीं करते हैं। आपको जो मदद चाहिए मदद करेंगे, लेकिन हम आपको ये इतने बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए लड़के हैं जी, इनको आप पढ़ाई के लिए जागरूक कीजिए, इनको रोजगार के लिए जागरूक कीजिए। यज्ञ करने के लिए चंदा मत मंगवाइए रोड पर खड़ा करा के। इसलिए तो सर आपसे बोल रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। चंदा रोड पर खड़ा होकर चंदा लड़कों से मत मंगवाइए। लड़कों का काम है, इनका रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। रोजगार देती है, ये आज तक इन लोग की दशा हो रही है। इसीलिए हो रही है ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते कोई गारंटी नहीं ना हम लोग करेंगे कि क्या होगा। जगह कर रहे तो गारंटी है कि सब हो जाएगा। तो बस किसी भी चीज का आप बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चों को, समाज को सही रास्ता दिखाइए, गलत बात मत बताइए। मेरी सभा नहीं है, ये बिहार में जनता का आवाज़ है जो बदलाव चाहती है, जिसने ये तय कर लिया है कि 30-35 साल से जिस दुर्दशा में बिहार के लोग रह रहे हैं, अब वो उससे बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहते हैं। आपने देखा, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लोग हाथ उठाकर क्या बोल रहे हैं कि हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये उन लोगों की ताकत है, उन गरीब लोगों की ताकत है जो पिछले 25-30 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। उनको अब एक नया रास्ता दिख गया है जिसका नाम है जनसुराज। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे ये तादाद अभी बहुत बढ़ने वाली है, ये तादाद बढ़ने वाली है। और नवंबर में मेरे भाई, बिहार में नई सरकार बनने वाली है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा कभी आज से 50 साल पहले जेपी ने दी थी, संपूर्ण क्रांति की बात जो जेपी ने कहा, जो दिनकर साहब ने लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये वो दबाए हुए, कुचले हुए लोग हैं जिनके बच्चे 10,000 12,000 रुपए के लिए जाकर बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। या ये वो लोग हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं। ये उनकी आवाज है, इसलिए ये लोग बाहर निकले हैं। मोदी जी आकर बिहार में ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ गिफ्ट सिटी बना दिया, कि बुलेट ट्रेन चलवा दिया, ये सब कुछ नहीं कह रहे कि कितनी फैक्ट्री लगवा दी, कि कितने चीनी मिल चालू करवा दिए, कितने चीनी मिल के कंपाउंड में जाकर भाषण दिया था कि हम इसको चालू कराएंगे। उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे कि लालू जी के राज में बिहार इतना खराब था, उससे वो जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। कोई उनसे ये पूछे कि भाई आपका राज 20 साल से है, आपने बिहार को जंगल राज से कौन सा सुंदर पार्क राज बना दिया, वो बता।